हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी का पार्ट 2, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि यूज़र के थ्रू इनपुट लेती है, उस इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में 0 एंड 1 की फॉर्म में इनकोड होती है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। कंप्यूटर को आप किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। इसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि यूज़र और डेवलपर कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस इनपुट को मशीन लेवल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ में आती है, उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ हार्डवेयर। आप सभी लोग जानते होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के साथ कुछ डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू। ये सभी हार्डवेयर की फॉर्म में माने जाते हैं। कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि टेंजिबल हो, वो हार्डवेयर होती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर में कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारा वर्क परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है और जितने भी तरह के इंस्ट्रक्शंस एज ए इनपुट उन्हें दिए जाते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक आपका डिवाइस या मशीन टर्न ऑन रहता है, तब तक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। जैसे ही हम डिवाइस को टर्न ऑफ करते हैं तो रैम में मौजूद डेटा लॉस्ट हो जाता है। हार्ड ड्राइव एक परमानेंट स्टोरेज की तरह वर्क करती है। ये उन सभी फाइलों को और फोल्डर्स को अपने अंदर कंटेन करती है जो कि यूज़र लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्रिएट करता है, और ये कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने पर भी एज ए परमानेंट स्टोरेज सभी फोल्डर्स को स्टोर करके रखती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है किसी भी ह्यूमन और मशीन के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर को किसी भी तरह का कोई इनपुट देते हैं, उस इनपुट के बेस पे प्रोसेस परफॉर्म होता है, फिर वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हैंडल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, विंडोज़, यूनिक्स, एंड्रॉयड, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ भी लेते होंगे। नेक्स्ट, कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली यूज़र या डेवलपर के थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए कंपाइलर पहले हाई लेवल लैंग्वेज में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। जब कभी भी हम या डेवलपर किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर ये चेक करता है कि उस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर ना हो। अगर किसी भी तरह की कोई भी सिंटैक्स एरर कंपाइलर फाइंड करता है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम का आउटपुट शो नहीं करता है जब तक कि हम उस प्रोग्राम की उस एरर को फिक्स ना कर दें। तो कंपाइलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब कभी भी यूज़र
किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है। आज के पार्ट में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।